हेलो दोस्तों, हमारा टॉपिक है फेज चेंज। प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ हो गया दोस्तों। ये हमारा सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। सॉलिड लिक्विड गैस का ये ग्राफ है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट होता है वैसा पॉइंट जहां पे एक निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर पे पदार्थ की तीनों अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव्य और गैस क्या हो, संतुलन में हो, इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, ठीक है। तो वो पॉइंट यहाँ पे है, ये ट्रिपल पॉइंट है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट जो है वाटर का टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है ट्रिपल पॉइंट के लिए वाटर का कितना होता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों? 0.01 डिग्री सेल्सियस और 273.16 केल्विन। ठीक है। प्रेशर कितना होगा वाटर का ट्रिपल पॉइंट के लिए? 611 पास्कल, 611 पास्कल। ठीक है। ट्रिपल पॉइंट क्या है दोस्तों, एक बार और बता देता हूं। एक विशिष्ट ताप और दबाव पर, एक फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जब पदार्थ की तीनों अवस्थाएं इक्विलिब्रियम में हो, संतुलन में हो, तो वैसे टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कहते हैं? हम त्रिक बिंदु कहते हैं। वैसे बिंदु को क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। एक विशिष्ट ताप और दबाव जहां पदार्थ की तीनों अवस्था क्या हो, एक साथ मौजूद हो, संतुलन में हो, एक साथ मौजूद भी हो और संतुलन यानी इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है। ट्रिपल पॉइंट के लिए टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना होता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन। ठीक है। ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, प्रेशर कितना होना चाहिए ट्रिपल पॉइंट के लिए वाटर का? 611 पास्कल। ठीक है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब हो गया कि वाटर, आइस और वेपर यानी स्टीम, उस पॉइंट पे तीनों मिले तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर तीनों एक साथ मौजूद रहेगा। वाटर भी मौजूद रहेगा, आइस भी मौजूद रहेगा और वेपर भी मौजूद रहेगा। तो इस बात को आप समझ गए दोस्तों। ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या हो गया? जहां पदार्थ की तीनों अवस्थाएं मौजूद हो। ठीक है, ठीक है। अब इस ग्राफ में देखिए दोस्तों, इस रीजन को हमने बता दिया कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, गैस है और ये लिक्विड है। ऐसे ही मैं दोस्तों ये बताया हूं, मेन ग्राफ ये है। ठीक है, ठीक है। तो ये सॉलिड फेज यहां लिखा हूं, लिक्विड फेज लिखा हूं, गैस फेज लिखा हूं। तो देखिए दोस्तों यहां क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर जो ये दिया हुआ है इसका मतलब हुआ सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। तो सॉलिड से लिक्विड बना, दूसरा का मतलब हो गया लिक्विड से गैस बन रहा है, उसका रिवर्स। फिर तीसरे में क्या हो रहा है देखिए दोस्तों, लिक्विड से गैस बन रहा है और फिर चौथे में हो रहा है उल्टा, गैस से लिक्विड बन रहा है। पांचवा में क्या हो रहा है, सॉलिड से गैस बन रहा है, छठा में गैस से सॉलिड बन रहा है। तो यही 6 प्रोसेस होते हैं दोस्तों। तो प्रोसेस 1 में क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड यानी ठोस से द्रव बन रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं, गलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। ठीक है। दूसरा प्रोसेस है लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। लिक्विड से क्या बन रहा है? सॉलिड यानी फ्रीज हो रहा है, कोई भी चीज फ्रीज हो, जैसे पानी से बर्फ बन रहा है तो क्या होगा, फ्रीज होता है, फ्रीजर में हम रखते हैं तो उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं और हिंदी में इसको हिमांक बोला जाता है। ठीक है। प्रोसेस 3 क्या है, लिक्विड से गैस। तो लिक्विड से गैस क्या बोलते हैं? इवापोरेशन, वाष्पीकरण। अब गैस से लिक्विड, तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं दोस्तों, संघनन बोलते हैं। ठीक है। सॉलिड से गैस बनेगा, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनेगा तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है। और गैस से सॉलिड बनेगा तो इसको हम डिपोजिशन बोलते हैं, नीचेपन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा मेल्टिंग क्या है, तो व्हेन सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। फ्रीजिंग क्या है? लिक्विड टू सॉलिड। इवापोरेशन क्या है? लिक्विड से गैस। कंडेंसेशन क्या है? गैस से लिक्विड। सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड से गैस। डिपोजिशन क्या है? गैस से सॉलिड। तो इन 6 प्रोसेस को मैंने दोस्तों पूरे डिटेल्स में आपको बता दिया। आपसे पूछेगा गलन क्या है, तो जब ठोस से द्रव बनेगा तो गलन होगा, द्रव से ठोस बनेगा तो हिमांक होगा, द्रव से गैस बनेगा तो वाष्प बनेगा, द्रव से वाष्प बनेगा तो वाष्पीकरण होगा, वाष्प से द्रव बनेगा तो संघनन होगा, ठोस से गैस बनेगा तो ऊर्ध्वपातन होगा और गैस से ठोस बनेगा तो निक्षेपण होगा। ठीक है दोस्तों। अब हम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। इसका गलन का एग्जांपल तो आप देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? आइस वाटर। आइस से क्या बन रहा है? वाटर बनेगा, H2O। ये ठोस हो गया, ये लिक्विड हो गया।
फ्रीजिंग में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, वाटर से आइस बनेगा, वाटर से क्या बनेगा, आइस बनेगा, ठीक है। इवापोरेशन में क्या हो जाएगा, वाटर से गैस बनेगा, स्टीम बनेगा, क्या बनेगा, स्टीम बनेगा। इन सभी का एग्जाम्पल मैं नहीं लिखा हूं दोस्तों, ठीक है। मेन एग्जाम्पल एग्जाम में आता है कंडेंसेशन, संघनन। संघनन का एग्जाम्पल होता है दोस्तों ओस। ठंड के मौसम में आप देखे होंगे, ओस मतलब क्या होता है, कोहरा, पाला, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पाला बोलते हैं। बादल किसका एग्जाम्पल है, कंडेंसेशन का, संघनन का। बोतल में पानी रखते हैं तो उसके बाहर क्या होता है, बूंद बूंद जैसा बन जाता है, वो किसके कारण होता है, संघनन, कंडेंसेशन के कारण होता है, ठीक है। वाष्पीकरण, इवापोरेशन का एग्जाम्पल है पानी का भाप बनना। पानी जो है उसको गर्म करने पर वो क्या बन जाता है, भाप बन जाता है। कपड़ा सूखता है, कैसे सूखता है, वाष्पीकरण के कारण सूखता है। तालाब सूख जाता है गर्मी के दिनों में, कैसे सूख जाता है, वाष्पीकरण के कारण सूखता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं ऊर्ध्वपातन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऊर्ध्वपातन सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ऊर्ध्वपातन डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड से गैस बन जाता है। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है ड्राई आइस। ड्राई आइस जो होता है उसका गैस बनना ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है। कपूर हवा में गायब हो जाता है, ये भी ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है। ठोस, ऊर्ध्वपातन में ठोस ये भी आता है कि ऊर्ध्वपातन में सब्लिमेशन प्रोसेस में सॉलिड एग्जाम्पल क्या है, तो मोथबॉल, मोथबॉल और कपूर ये ठोस एग्जाम्पल है, ठीक है, सॉलिड एग्जाम्पल है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल होता है नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन बॉल्स, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ड्राई आइस, ये सभी क्या है, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों पूरे डिटेल्स में मैंने आपको फेज चेंज के बारे में बता दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आपको उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।